हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर की बुक के सॉल्यूशंस, यानी चैप्टर नंबर 1 मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। द ग्रामरियन की बुक है मेरे पास, आप स्क्रीन पर कवर पेज देख सकते हैं। जिन जिन बच्चों के पास ये वाली बुक है क्लास 3 की द ग्रामरियन, तो ये वीडियोस उनके लिए हैं। इनके 1 बाय 1 चैप्टर मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ और साथ में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक चेक कर सकते हैं और बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स कंप्लीट मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नेम है द सेंटेंस। इस चैप्टर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, पहले आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद ध्यान से इसका बुक वर्क कंप्लीट करना है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमें क्या करना है, हमें ये पिक्चर्स देखनी है और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको पढ़ना है। तो फर्स्ट वाले लाइन में लिखा हुआ है इज बॉय अ गुड राहुल। नंबर 2 पर ओल्ड 5 years इज ही। नंबर 3 पर सिस्टर 1 हैज शी। नंबर 4 पर टॉयज प्लेज विद हिज ही। नंबर 5 पर लव्स ही टू ईट एन आइसक्रीम। तो बच्चों ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े ही आगे पीछे लिखे हुए हैं, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है। जो सेंटेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि वर्ड्स जब हम आगे पीछे बोलेंगे, मान लीजिए अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि मैं बाजार जाता हूँ, और इसी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ बाजार मैं जाता या हूँ जाता हूँ मैं बाजार, तो अगर हम किसी भी शब्द को यानी किसी भी सेंटेंस के शब्दों को अगर हम उल्टा सीधा करके बोलेंगे तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश में किया गया है। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सही सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स आगे पीछे लिख दिए हैं, इसीलिए इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसके बाद देखिए डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक सेंस। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनका कोई मतलब बनता है? नो दे डू नॉट मेक सेंस। नहीं, इनका कोई भी मतलब नहीं बनता है। नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर। अब देखिए जो हमने ऊपर जो सेंटेंस पढ़े थे जो कि गलत लिखे हुए थे यानी आगे पीछे लिखे हुए थे, उन्हीं सेंटेंस को अब हम सही करके पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? जो फर्स्ट वाला है राहुल इज़ ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। नंबर 2 पर ही इज़ 5 years ओल्ड, वह 5 साल का है। ही हैज़ 1 sister, उसकी एक बहन है। नंबर 4 ही प्लेज विद हिज टॉयज, और वह टॉयज के साथ में खेलता है। ही लव्स टू ईट एन आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से अब ये सेंटेंस लिखे हुए हैं सीक्वेंस में, अब इनका मतलब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ऊपर जो सेंटेंस दिए हुए थे अगर आप उनका कोई मतलब निकालेंगे तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जो सेंटेंस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो बिल्कुल आगे पीछे लिखे हुए हैं, इसलिए उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसके बाद देखिए डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक सेंस। तो क्या अब आपको लगता है कि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मतलब निकल रहा है? यस दे मेक कंप्लीट सेंस। हाँ, ये एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। So we see that when the words are placed in their proper order, they form what is called a sentence। तो देखिए जो वर्ड्स लिखे हुए हैं जब हम उनको सही ऑर्डर में लगाते हैं और उनका एक मतलब निकल के आता है तो उन्हीं को ही सेंटेंस कहते हैं। आप छोटे बच्चे हैं तो एक एग्जाम्पल मैं और आपको देती हूँ। मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक आपको काउंटिंग लिखनी है, लेकिन अगर 9 को पहले लिख दिया जाए, उसके बाद फिर 7 को लिख दिया जाए, उसके बाद फिर 6 को लिख दिया जाए, फिर 1 को लिखा जाए, तो क्या आपने देखा कि क्या वो काउंटिंग ठीक है? नहीं, क्योंकि ऐसी काउंटिंग होती ही नहीं है, क्योंकि पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है। तो इस तरीके से जब हम काउंटिंग को सीक्वेंस में लिखते हैं तभी वो काउंटिंग प्रॉपर काउंटिंग मानी जाती है। वैसे ही इंग्लिश में है, जब हम उसको सही सीक्वेंस में लिखेंगे और उनका एक मतलब निकलेगा तो वो सेंटेंस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब देखिए इन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई है।
अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। वाक्यों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो जिसका एक पूरा मतलब निकलता हो, वो वाक्य कहलाता है। रिमेंबर, अब आपको याद रखना है कुछ। ईच सेंटेंस बीइंग्स विद अ कैपिटल लेटर। हर कोई सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो स्मॉल लेटर से ही शुरुआत कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे, शुरुआती वाला जो लेटर होगा वो आप कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद 2 पर देखिए, ईच सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। हर एक सेंटेंस का जो एंड होता है वो एक फुल स्टॉप पर होता है। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, रानी इज़ अ गुड गर्ल। तो इन्होंने क्या किया है, जो आर है वो स्मॉल बना दिया है। तो इसीलिए क्या, मैंने भी अभी क्या बताया था कि जब हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल बनेगा। तो इन्होंने ये सेंटेंस बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि आर जो है वो स्मॉल लेटर में है। तो अब देखिए नेक्स्ट वाला, रानी इज़ अ गुड गर्ल। अब देखिए इन्होंने सही करके लिखा है। अब जो आर है इन्होंने वो कैपिटल लेटर में किया है। तो अब क्या है, अब ये बिल्कुल सही हो गया है। तो रानी इज़ अ गुड गर्ल, तो ये इनका राइट सेंटेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए, ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। अब देखिए जो सेंटेंस अभी अभी हमने पढ़े हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। 2 पार्ट्स हो गए। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब देखिए, When we makes a sentence, जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, we name some person or things and say something about that person or thing। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो हम उसमें या तो किसी पर्सन का नाम लिखेंगे या फिर किसी थिंग्स का नाम लिखेंगे, या फिर कोई पर्सन या चीज़ के बारे में कोई बता रहा होगा। यानी कि सब्जेक्ट हमारा वो होता है कर्ता, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो काम को कर रहा होता है वो कर्ता होता है। समझ में आया बच्चों? सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट हम कहते हैं उसे जो काम को करने वाला होता है। अब आप अगर नहीं समझ में आया तो अभी आप आगे समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, द पार्ट विच नेम अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। तो इसी पार्ट को, यानी अगर किसी चीज़ की बात हो रही है, मान लो टेबल की बात हो रही है उसमें, यानी उस सेंटेंस में अगर टेबल की बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या है? वो टेबल है। किसी चीज़ की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, जैसे द बॉय इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो किसकी बात हो रही है? बॉय की बात हो रही है, तो ये वो सब्जेक्ट हो गया। मदर इज़ कुकिंग द फूड। मदर खाना बना रही है, तो किसकी बात हो रही है? मदर की बात हो रही है। तो मदर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों आगे आपको समझ में, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। यानी उस सेंटेंस में काम को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और उसके बाद जो सब्जेक्ट जिसके बारे में एक तो होता है काम को करने वाला, एक होता है कि उसने क्या काम किया है, क्या काम किया है, वो होता है प्रेडिकेट। यानी अब वो किसके बारे में बता रहा है, जो सब्जेक्ट है वो किस बारे में बता रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो, इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट कॉल्ड द सब्जेक्ट, वॉट इज सैड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब जिसके बारे में भी बात करेगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट बिकम द प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, निशा ईट्स एन एप्पल। अब देखिए यहाँ पर, हेयर वी टॉक अबाउट निशा। देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, निशा ईट्स एन एप्पल। तो किसकी बात हो रही है? निशा के बारे में बात हो रही है। मेन कौन है? जो जिसके बारे में बात हो रही है वो निशा है। तो निशा हो गई हमारी सब्जेक्ट, और बाकी जितना भी बचा है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना तो बहुत ही आसान है। शुरुआती वाला जो वर्ड्स होता है वो होता है सब्जेक्ट, और बाकी लास्ट में जितना भी बच गया वो हमारा प्रेडिकेट होता है। इसके बाद देखिए ओके, राज इज़ अ गुड प्लेयर। तो राज हमारा हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जितना भी बच गया आगे वो हो गया प्रेडिकेट। इसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर पूरी शीट दी हुई है समझने के लिए, सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसके बाद सामने की तरफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग जो है डिवाइड किया गया है। तो इससे आप और भी आसानी से समझ जाएंगे।
द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो जो द अर्थ है वो है हमारी सब्जेक्ट और बाकी जो बच गया वो है प्रेडिकेट। तो इससे आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे, तो इस शीट को एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज लेफ्ट आउट। जैसे फर्स्ट में देखिए स्टैंड अप, दिस मीन्स यू स्टैंड अप। तो ये जो यू हो गया, कम इन, दिस मीन्स यू कम इन। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं बोले जाते हैं, जो एकदम हाइड होते हैं, जिनको अवॉइड कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पे है बच्चों अब एक्सरसाइज, जिसको अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, अरेंज दीज वर्ड्स दैट दे मेक सेंटेंस। अब देखिए जैसे मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें सही ऑर्डर में लिखना है और एक मतलब जनरेट करना है। जब हम इनको सही ऑर्डर में लिखेंगे तो ऑब्वियसली एक मतलब क्रिएट होगा। तो फर्स्ट वाला है ए रोज अ फ्लावर इज, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो इन्होंने सही करके भी बताया हुआ है रोज इज़ अ फ्लावर। तो जिसका अब हमें मतलब समझ में आ रहा है कि रोज़ इज़ अ फ्लावर, रोज़ जो है एक फूल है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है और आप भी इसमें से देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे मेरा कहना तो आपसे ये होगा कि सबसे पहले आप इसको खुद से कंप्लीट करें और उसके बाद यहाँ पर मैच करें। तो सबसे पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपनी रफ नोटबुक में खुद से पहले ये सेंटेंस बनाने हैं और फिर यहाँ पर मैच करना है कि कहाँ आपने गलती की है। इससे आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार आप खुद से कोशिश कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर मैच कर कीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए अब मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बताया था। शुरुआती वाला जो वर्ड होता है वो होता है सब्जेक्ट और बाकी जो भी बच जाता है उसके बाद वो सारा होता है प्रेडिकेट। तो अब आपको सर्कल खुद लगाने हैं प्रेडिकेट पर। मैंने यहाँ पर लाइन बना दिया है, सर्कल आपको खुद लगाने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला मैं बता देती हूँ, मेघा गोज टू टेम्पल। तो आपको मेघा पे सर्कल करना है क्योंकि मेघा है सब्जेक्ट और बाकी जितना बचा हुआ है सेंटेंस वो है हमारा प्रेडिकेट। तो मैंने यहाँ पे लाइन बना दी है। इसी तरीके से आपको सारे ये कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए सी वाला, ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यूथ। देखिए यहाँ पर लाइन्स बनानी है और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मैचिंग करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी मैचिंग कर लोगे। आप सही तरीके से पढ़ के तब मैचिंग करोगे। जैसे कि विराट, अब विराट का देखिए, विराट इज़ ए ग्रेट क्रिकेटर। तो आपको क्रिकेटर पर, यानी कि विराट कोहली कौन है, एक क्रिकेटर है, ग्रेट क्रिकेटर है, तो हमें वहाँ मैचिंग करना है। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस अच्छे से रीड आउट करके और फिर मैचिंग करना है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी अपनी क्लासेस के बच्चों को शेयर कीजिएगा जिससे कि वो बच्चे भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ और चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, बुक वर्क भी वो फिल कर पाएँ। तो उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जिनके पास द ग्रामरियन की बुक्स है, जो आप ही की क्लास में है। थैंक यू।